बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैक्रो इकनॉमिक्स की रिवीजन के सिलसिले में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन आईएस हैज़ डिफरेंट स्लोप, यानी असर आफरीनी ज़री पॉलिसी का जिस वक़्त आईएस के मुख्तलिफ़ रुझानात हों। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एलएम जो आपकी इक्वेशन है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव होती है कि जबकि आईएस की जो है डिफरेंट स्लोप है। तो पहला टॉपिक आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईएस इज स्टीप वेयर एडी इज़ लेस सेंसिटिव इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, केनेजियन केस में बयान करते हैं। अब यहाँ पर एल एम की इफ़ेक्टिवनेस है, यानी एल एम शिफ्ट होगा किस साइड पर, राइट वर्ड पर, और फिस्कल पॉलिसी या आई एस का क्या किरदार होगा इसमें हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम को नज़र में रखें। अब यहाँ पर आई एस आप ये देखें जी क्या है जी, क्या है आई एस स्टीप मीन क्या है कि आई एस की जो ऊपर से नीचे की तरफ है ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ इसका ज़्यादा रुझान है। अब सबसे पहले हम बयान करते हैं हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम E1 पर होता है जहाँ पर आई एस और एल एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ज़री पॉलिसी अपनाई जाए यानी सप्लाई ऑफ मनी यानी डेल्टा एम में इजाफा किया जाए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले I1 था और Y1 था, तो चेंज इन मनी सप्लाई में क्या हो जाता है, E3 पर पहुंच जाता है। अब सिचुएशन ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग द सेम रहे तो हमें Y3 हासिल होता है, लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर कर किधर चला जाता है, I0, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, Y3। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग द सेम रहे तो इसको गिर कर I2 होना चाहिए था, यानी Y1 से Y2 जो हमारा E0 है ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा है कि यहाँ पर केनेजियन पॉलिसी में क्या है जी कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही, क्योंकि Y1 से Y3 जो इजाफा है वो बहुत मामूली का है, जबकि Y2 से Y3 जो सेंसिटिविटी ऑफ मनी है वो है ज़्यादा। तो लिहाजा यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी कामयाब नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप इसको देखें कि इसको एक्सप्लेन करें कि लिक्विडिटी इफेक्ट इज़ ग्रेटर वाइल डेट ऑफ द प्रोडक्शन इफेक्ट इज़ लेस सेंसिटिव है। ठीक है जी, एज स्टीप आई एस रिप्रेजेंट ऑफ द केनेजियन, हैंस मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इनएफेक्टिव, यानी Y1 से Y2 रियल इफेक्ट जो है वो हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है, जबकि Y2 से Y3 जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी यानी सप्लाई ऑफ मनी के इजाफे की वजह से यहाँ पर जो असर ज़ायल हो गया है वो Y2 से Y3 है। लिहाजा Y1 से Y2 क्या है, हमारा असर जो रियल इफेक्ट है वो बहुत कम है, जबकि आमदनी का असर क्या है तो वो बहुत जो होना चाहिए था वो अब इसमें इन एफिशिएंट है या इन इफेक्टिव है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर कहते हैं, इफ़ आई एस इज़ फ्लैटर यानी इसका झुकाव एक्स एक्सेस की तरफ ज़्यादा हो, वेयर ए डी इज़ मोर सेंसिटिव इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मोन्टरेस की सूरत में, इसमें आप ये देखें सबसे पहले हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम E1 पर है और एल एम पहला E1 था, आमदनी Y1 थी, चेंज इन मनी सप्लाई हुई जिससे हमारा इक्विलिब्रियम E1 से बढ़कर E3 हो गया। अब बेसिक इक्विलिब्रियम हमारा E2 है। अब यहाँ पर ये देखें Y1 से Y2 जो इफेक्ट नज़र आ रहा है रियल इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा है, जबकि Y2 से Y3 का जो असर है वो बहुत कम है। लिहाजा यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो अज़ीज़ तलबा, जहाँ पर रियल इफेक्ट यानी शरअ सूद में कमी से ज़र में इजाफा होने की वजह से आपकी आमदनी में Y1 से Y2 का जो इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रही है।
बस याद रखिएगा कि Y1 से Y2 का जो इफ़ेक्ट है अगर वो ग्रेटर होगा तो वो पॉलिसी एफिशिएंट होगी, और Y1 और Y2 का अगर गैप कम होगा तो वो पॉलिसी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। तो यहाँ पर असर आमदनी ज़्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पर आपकी पॉलिसी नाकाम है, कामयाब है, सॉरी। इफ़ आई एस इज़ वर्टिकल, अगर आई एस अमूदी हो तो उस सूरत में एल एम शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ जाती है, यानी शरह सूद कम हो या ज़्यादा हो, आपके लेवल ऑफ आउटपुट पर कोई असरात मुरतब नहीं होती। ये एक्सट्रीम कनीजियन केस है, इसमें आपकी ज़री पॉलिसी टोटली नाकाम है कि शरह सूद डिक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन लेवल ऑफ आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप ये देखें मोंटोरेस केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग द सेम है, एलएम में शिफ्ट होने से Y1 में इजाफा Y2 तक हो जाता है, लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ राइजिंग, नेशनल इनकम इज़ इन सच सिचुएशन द वैल्यू ऑफ V इज़ इनफाइनाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ VA या वैल्यू ऑफ जो V है वो इनफाइनाइट है। अज़ीज़ तलबा, ये तो आपका टॉपिक था, इसको हमने क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। रिवीजन के तौर पर दोबारा आप इसको रिवाइज़ करें और यहाँ पर ये देखें कि एलएम की पॉलिसी किस तरीके से एफिशिएंट है कि अगर आईएस की डिफरेंट स्लोप हो। अब हम यहाँ पर आईएस को पहले स्टीपर, फ्लैटर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बयान किया है, तो एलएम को एक्सटेंड किया था। अब एलएम ही एक्सटेंड होगा लेकिन उसकी स्लोप मुख्तलिफ होंगी, जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपने पहले भी रिवाइज़ किए थे जिस वक्त एग्ज़ाम था आपका इंटरनल स्टैंड अप का, फिर भी आप अपनी बुक को खोलकर इन टॉपिक को रिवाइज़ करें ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो सके और कोई टॉपिक ऐसा ना रह जाए कि जो बाद में आप पछताएंगी कि इस टॉपिक को हमने क्यों तैयार नहीं किया। अभी आपके पास टाइम है, अगर किसी किस्म की कोई मुश्किलात या दुश्वारी हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हमियो नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।